भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने अपने हाल फिलहाल के भाषण में किया था। लेकिन उस सोने की चिड़िया को लूटने में बहुत लोगों ने योगदान दिया है। आपको पता है, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर उसके बाद पिछले 70 सालों से कांग्रेस एक रणनीति बना करके एक कानूनी तौर तरीके के साथ भारत को लूट रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या कुछ कानूनी तौर तरीका अपनाया है जिससे उन्होंने मंदिरों के अंदर का जितना भी सोना है, मंदिरों के जितने भी सोना होता है, उन सबको अपने कब्जे में कर दिया, ये बोल करके कि वो राष्ट्र कल्याण में उस सोने का प्रयोग करेंगे। लेकिन राष्ट्र कल्याण कितना हुआ है ये आप लोगों को भी पता है। आज आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने क्या ऐसा बोल दिया जिसके बाद हलचल मच गई संत समाज के बीच में। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट करके हमें अभी तुरंत बता दीजिए कि किसने भारत को लूटने में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूं जिसके तहत मैं बात करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस ने पिछले 1950 से 2004 तक ऐसे कड़े कड़े कानून बनाए, कानून में ऐसे ऐसे बदलाव किए कि सारा का सारा मंदिर का सोना मंदिर के डिवोटीज का नहीं, मंदिर के पुजारी का नहीं, मंदिर के पुजारी के अंदर नहीं आता है, कांग्रेस पार्टी के सरकार के अंदर। जो पहला इन्होंने कानून बनाया था 1950 में, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरल में है, जिसका टोटल टर्नओवर है मंदिर का $22 बिलियन। सोचिए, $22 बिलियन। और ये सारा पैसा कांग्रेस ने अपने कब्जे में कर लिया और इसको ये कहा कि हम राष्ट्र कल्याण में लगाएंगे, जो कि राष्ट्र कल्याण में नहीं लगा। दूसरा कानून बना 1966 में, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल जो कि त्रिमुला में है, और उसका टोटल जो टर्नओवर है वो $11 बिलियन। और ये सारा का सारा किसके हाथ में गया? कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे 1966 के समय, उनके हाथ में ये सारा पैसा चला गया, $11 बिलियन। तीसरा जो कानून बना वो बना सिद्धिविनायक टेम्पल के लिए, और इसका जो टोटल टर्नओवर था वो था सोने का टर्नओवर 160 केजीज। और ये जो है पूरा का पूरा ये जो 160 केजी सोना था, 1980 में ये कानून बना, जिसके कारण सिद्धिविनायक का ये 160 किलो जो सोना था, ये सारा का सारा वहाँ के मुख्यमंत्री जो 1980 के थे चला गया। चौथा जो कानून बना जम्मू कश्मीर के जो मंदिर है वैष्णो देवी, उसके लिए बना, और जम्मू कश्मीर का जो टोटल गोल्ड का जो टर्नओवर है वो है 1.2 टन, और ये सारा का सारा फारूक अब्दुल्ला के हाथ में गया। यहाँ पे एक सवाल ये उठ जाता है, जब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया के अंदर चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मज़ारे भी हैं, तो ये जो मंदिरों को टारगेट क्यों किया जाता है, मंदिरों के सोना पे क्यों आंकड़ाया जाता है? आपको बता दें, जो इंडिया के अंदर जो चर्च हैं, केवल मात्र केरल की मैं बात कर रही हूँ, केवल मात्र केरल के अंदर 5000 इंस्टीट्यूट्स हैं क्रिश्चियन के, और ये सारा का सारा चर्च के अंडर आता है। आपको बता दें 2600 मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और ये सारा का सारा चर्च के हाथ में आता है। लेकिन इसमें से एक भी रुपए केरल की ना गवर्नमेंट लेती है, ना ही केरल की जो कांग्रेस पार्टी है, ना उनसे वो कुछ मांग की घोषणा करती है। लेकिन फिर भी मंदिरों पे पूरा का पूरा निशाना रहता है। अब आपको बताते हैं मस्जिदों का क्या कुछ हाल है। सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसके पास केवल मात्र सुन्नी वक्फ बोर्ड वेस्ट बंगाल के अंदर, केवल मात्र वेस्ट बंगाल एक स्टेट के अंदर 13,000 करोड़ की संपत्ति है, 13,000 करोड़ की संपत्ति है। और वहां पे उन लोगों से एक भी जमीन का टुकड़ा या फिर उनकी प्रॉपर्टी में से 1 इंच भी वहां की सरकार भी नहीं मांगती है, ना ही कांग्रेस पार्टी जब गवर्नमेंट में थी, जब सरकार थी उनकी, ना उन्होंने मांग करी। अगर इतना ही सेकुलरिज्म था, इतना ही सेकुलर कंट्री था, और कांग्रेस पार्टी खुद सेकुलरिज्म का डंका हर जगह जाके पीटती है, तब क्यों नहीं ये जो आपदा आई हुई है? इस समय भी आपको बता दें, महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जितने भी समृद्ध मंदिर हैं, उनके अंदर जितना भी सोना आता है वो तुरंत गवर्नमेंट को अपने अंडर कर लेना चाहिए। तो सोचिए, ये क्यों नहीं बोलते कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जो 13,000 करोड़ की संपत्ति वेस्ट बंगाल में है, उसमें से 1 इंच या फिर कुछ हज़ार करोड़ की जो संपत्ति है वो गरीबों के खेतों के लिए दे दें, गरीबों की भलाई के लिए दे दें। लेकिन ऐसा वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये बात नहीं बोली। अब ये भी बताना आपको बहुत दिलचस्प होगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जो टोटल प्रॉपर्टी है भारत के अंदर वो है 99,000 करोड़ की।
इतनी करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसमें से एक भी रुपए कोई भी सरकार नहीं लेती है, ना सेंट्रल ना स्टेट। अब तो मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया कि मंदिरों को केवल मात्र निशाना बनाया जा रहा है और जो माइनॉरिटीज के जो धार्मिक स्थल हैं उनमें से एक रुपया भी लेते नहीं है हमारे भारत सरकार का कोई भी, चाहे वो सेंटर में बैठा है वो सरकार या फिर जो स्टेट वाइज जो सरकारें हैं वो भी मांग नहीं करती हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी किस तरीके से हिंदू को या फिर आप कह लीजिए हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करके आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। पहले हैं पी चिदम्बरम साहब, जिनके ऊपर खुद ही INX के घोटाले का आरोप है। वो उन्होंने कहा कि सैफ्रॉन टेररिज्म, उन्होंने बात कही सैफ्रॉन टेररिज्म मतलब भगवा आतंकवाद का उन्होंने नाम लिया। शायद उनको ये नहीं पता कि जो साध्वी प्रज्ञा हैं जिनके ऊपर वो निशाना साध रहे थे और उन्होंने सैफ्रॉन टेररिज्म का दुनिया भर में उन्होंने डंका बजाया, तो उनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। कहीं पे भी साध्वी प्रज्ञा का नाम नहीं आया था कि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट को बढ़ावा दिया या फिर बॉम्ब ब्लास्ट को किया है। अब इनके दूसरे मंत्री की बात सुनिए, शशि थरूर ने तो ये कहा बीजेपी ब्रिंगिंग तालिबानिज्म इनटू हिंदुइज्म, जिसका मतलब है बीजेपी वो सारे के सारे कल्चर, वो सारा का सारा जो तालिबान में अपनाया जाता है, मतलब एक टेररिस्ट ग्रुप में जो अपनाया जाता है, वो सारा का सारा हिंदुत्व में अपनाने की कोशिश कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। मतलब आप समझ सकते हैं हिंदुओं को सीधा सीधा टारगेट किया है शशि थरूर ने। अब बताते हैं तीसरे इनके मंत्री की बात, जिसका नाम है सुशील शिंदे। सुशील शिंदे ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी एंड RSS ये टेरर कैंप चलाती हैं। सोचिए, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी जो कि और एक संघी RSS, जिनका वो टेररिस्ट कैंप को बढ़ावा देने और टेररिस्ट कैंप में टेरर को बढ़ावा देने में वो आरोप लगा रहे हैं। और शशि थरूर का एक और बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने 2019 में दिया कि हिंदी, हिंदुत्व और हिंदू ये तीनों की जो आइडियोलॉजी है वो भारत को डिवाइड करने पे तुली हुई है। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब सेकुलरिज्म का डंका बजा करके एकमात्र धर्म को टारगेट करना, सॉफ्ट टारगेट समझ के उस पर सारा हमला करना, फिर चाहे उसके मंदिरों से सोना लेने की बात हो, फिर चाहे मंदिरों के जो साधु हैं उनकी अगर हत्या हो जाती है, तब कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता बाहर निकल के नहीं आता और ये कहता है कि हमें दुख है जो हिंदू साधु संत के साथ हो। लेकिन उनकी पार्टी ये जरूर बोलने आ जाती है कि इस समय इस स्थिति को सांप्रदायिक टर्न ना दें, मतलब एक सांप्रदायिक एंगल ना दें। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट करके पीएमओ को टैग किया है, उस पर संत समाज का गुस्सा भड़का और संत समाज ने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पे टारगेट करते हुए कहा कि आपके राजनेताओं के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना सारा पैसा है, पहले आप उसको देश कल्याण में प्रयोग करें उसका, और तो और जितनी भी आप लोगों के पास संपत्ति है उन सारी की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मतलब साधु संत ने कहा कि अगर आप हमारे मंदिरों के जो सोना है, मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आप लोग निगाह गड़ा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपकी पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं और आपने इतना सारा घोटाला किया है, उन सारा जितना भी घोटाला किया है उन सबके खजाना को बाहर निकाल के देश कल्याण में उसका प्रयोग करें, फिर हमारी मंदिरों की तरफ आप आना, ऐसा संत समाज का कहना है। इससे पहले जब देश को लूटा जा रहा था, कानून बना करके जो है मंदिरों का सोना, मंदिरों की प्रॉपर्टी हड़पी जा रही थी, तो अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होनी चाहिए, डिवोटीज की होनी चाहिए, पुजारी की होनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट का उस पर कोई हक या फिर उस पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर के पुजारी चाहते हैं, मंदिर के डिवोटीज चाहते हैं कि वो अपने यहाँ की जो प्रॉपर्टी है बैंक में लोन के तौर पे दे दें, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार उनकी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक जताने की कोशिश करेगी तो वो शायद गलत हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था, एज अ कानून ये अभी बाहर नहीं आया है। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, क्या सच में भारत एक सेकुलर कंट्री है या फिर भारत में कालीन नियम कायदे हिंदुओं के लिए बनाए जाते हैं? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और राजधर्म को यूट्यूब के अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे
फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाएं और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।